बिहार में विधानसभा चुनाव का समापन हो चुका है। महागठबंधन को करारी हार मिली और आरजेडी को भी अप्रत्याशित रूप से बहुत ही कम सीटें मिली। लेकिन अब ताजा जानकारी ये है कि राष्ट्रीय जनता दल बिहार विधानसभा चुनाव में हुई करारी हार को लेकर के समीक्षा बैठक कर रहा है। मैं अभी राजधानी के बीरचंद पटेल मार्ग स्थित आरजेडी के कार्यालय में हूँ और यहाँ पर जो अपडेट है उसके अनुसार आरजेडी के मगध प्रमंडल के जो प्रत्याशी जो चुनाव में खड़े थे वो पार्टी के तमाम बड़े नेता और कार्यकर्ताओं को यहाँ पर बुलाया गया है, यानी कि क्षेत्रवार समीक्षा बैठक की जाएगी। जानकारी लेने की कोशिश ये की जाएगी कि आखिर वो चूक कहाँ हुई जिसके कारण पार्टी को बिहार विधानसभा चुनाव में इतनी बड़ी हार का सामना करना पड़ा। यहाँ पर जो हमें जानकारी है उसके अनुसार आरजेडी के शीर्ष नेतृत्व में शामिल होने वाले अब्दुल बारी सिद्दीकी, जो कि लालू प्रसाद यादव के बहुत करीबी माने जाते हैं, वो आ चुके हैं। इसके अलावा अलग अलग मगध प्रमंडल के अलग अलग हिस्सों से कई नेता भी आ चुके हैं। अंदर जो है वो मीटिंग चल रही है और इस मीटिंग के बाद से मंथन के बाद से जो चीजें सामने आएगी उस पर पार्टी आगे काम करेगी। मीटिंग को लेकर के हालांकि जिलेवार और क्षेत्रवार इस मीटिंग का आयोजन किया जा रहा है, इसलिए उपस्थिति जो है अपेक्षाकृत थोड़ी कम है। लेकिन यहाँ पर जो लोग यहाँ पे आप देखिए आरजेडी के प्रदेश प्रवक्ता हैं एजाज अहमद, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। एजाज जी, आज मीटिंग की सूचना आई थी, क्या है उसके बारे में कुछ अगर बताना चाहें तो। देखिए, ये चुनाव के बाद हमेशा समीक्षा होती है और सभी दल जीत पर भी समीक्षा करते हैं और कहीं ना कहीं किन कारणों से हमें पराजय हुई उसकी भी समीक्षा करते हैं। लेकिन कारणों में सबसे बड़ा कारण जो आ रहा है, देश के इतिहास में पहली घटना हुई है कि चुनाव की अधिसूचना के बाद 3 लाख नए वोटर सामने आ गए। मुख्य चुनाव आयुक्त को तो अब जवाब देना होगा। उन्होंने घोषणा किया था जिस दिन अधिसूचना जारी कर रहे थे कि 7 करोड़ 42 लाख वोटर्स बिहार के भाग्य का फैसला करेंगे। जब चुनाव परिणाम घोषित हुआ तो उन्होंने ही घोषणा किया कि 7 करोड़ 45 लाख वोटर्स ने बिहार के भाग्य का फैसला कर दिया, किस्मत का फैसला कर दिया। ये 3 लाख वोटर्स कैसे जुड़े, जबकि चुनाव का नियम है कि अधिसूचना जारी होने के 2 दिन पहले तक ही वोटर लिस्ट में नाम इनरोल्ड हो सकते हैं। लेकिन चलते चुनाव के दौरान 3 लाख नए वोटर्स कहां से आ गए। और आज साथ ही साथ मुख्य चुनाव आयुक्त को इस बात का भी जवाब देना होगा कि जो 22 लाख नए वोटर्स चुनाव के अधिसूचना के 2 दिन पहले तक जोड़े गए, उनकी सूची क्यों नहीं प्रकाशित किया। क्या वही लोग 22 और 3 25 लाख पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और गुजरात से ट्रेनों में भर भर करके तो नहीं लाए गए। ये बड़ा सवाल है और इसी सवालों पर हम समीक्षा कर रहे हैं और जानकारी प्राप्त कर रहे हैं कि आपके बूथ पर उस तरह के वोटर्स कहां से आए, इसका आप जानकारी प्राप्त करके बताइए। अच्छा, ये भी सूचना मिली थी कि तेजस्वी जी भी इस मीटिंग में शामिल हो सकते हैं। नहीं नहीं, पार्टी के कौन कौन से नेता इस देखिए, समीक्षा मीटिंग में इसमें हैं? प्रदेश अध्यक्ष जी और पार्टी के रैंक एंड फाइल जो लीडरशिप है उनके साथ समीक्षा बैठक चल रही है और हम प्रमंडल वाइज बैठक करेंगे। 9 दिसंबर तक ये बैठक चलेगी। उसके बाद जब विस्तृत रिपोर्ट आ जाएगा तो आप लोगों को विस्तृत रूप से सारी बातें पब्लिक में डोमेन में ले जाने के लिए और चुनाव आयोग के क्या क्या खेल हुए हैं उसको बताने के लिए आपको बताया जाएगा। ये थे हमारे साथ आरजेडी के प्रदेश प्रवक्ता एजाज अहमद। इन्होंने कहा कि प्रमंडल के हिसाब से मीटिंग की जाएगी। आज मगध प्रमंडल से मीटिंग की शुरुआत हो रही है और जब सारे प्रमंडल की मीटिंग हो जाएगी तो फिर मीडिया के सामने तथ्यों को रखा जाएगा। सुजीत कुमार, टीवी 9 डिजिटल, पटना।